दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बंगाल चुनाव पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद आसिम वकार ने क्या बोला है, देखिए इस वीडियो को। बंगाल चुनाव का रिजल्ट आ गया। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस चुनाव हार गई। अब मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि जब ममता बनर्जी चुनाव हार गई तो बहुत ज्यादा नहीं, कुछ लोगों ने यह कहकर मेरी मुखालफत की कि बहुत बड़े दूरदर्शी बन रहे थे आप। चुनाव देखिए हारी ममता, देखिए बीजेपी आ गई और बड़े खुश। तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं कि मैंने चुनाव के रिजल्ट के 4 दिन पहले एक इंटरव्यू में ये बात कही थी। जब मुझसे पूछा गया कि बंगाल में क्या रहेगा, तो मैंने कहा ममता बनर्जी, क्योंकि किसी भी कीमत पर मैं ना ये सोच सकता हूं और ना मैं कह सकता था कि बीजेपी। मैं पूरे दिल के गहराइयों से चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में न जीते, तो इसमें बुराई क्या है। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि आपका प्रोडिक्शन, आपकी दूरंदेशी, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं आज भी अपनी उसी बात पर कायम हूं कि ममता बनर्जी की 250 सीटें आ रही थीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं भी इस पर कैसे कायम हूं। देखिए, चुनाव आयोग ने सुबह 6 बजे से काउंटिंग शुरू की। सुबह 6 बजे काउंटिंग बूथ के ऊपर लोग पहुंचे। चलिए 1 घंटा मान लीजिए, 7 बजे से काउंटिंग शुरू हुई। 7 बजे से काउंटिंग शुरू हुई और 2:30 बजे तक का जो रिजल्ट था, इलेक्शन कमीशन की अपनी वेबसाइट पर जो लाइव आंकड़े आ रहे थे, उसके हिसाब से कहीं 3 राउंड की काउंटिंग हुई थी, कहीं 4 राउंड की हुई थी, कहीं 5 राउंड की हुई थी। आप सोचिए कि सुबह 7 बजे से शुरुआत हुई काउंटिंग की। वैसे तो 6 बजे होगी, लेकिन 2:30 बजे तक के 3 राउंड और 4 राउंड और 5 राउंड की काउंटिंग। इतनी कम स्पीड, स्लो स्पीड। और उसके बाद में जब शिकायतें आई और लोग अपने बूथ पर पहुंचे, तो शिकायतें ये आने लगी कि टीएमसी के एजेंट्स को बाहर निकाला जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है लाठियों के बल पर मारकर। ममता बनर्जी ने कंप्लेन की कि कैमरे बंद करके उनको लातों से और घूंसों से मारा गया। एक मुख्यमंत्री कह रही है, ये अभी मुख्यमंत्री थी, कि मुझको मारा गया थप्पड़ों से, घूंसों से और लातों से। ये संकेत है, आगाह हो जाइए बाकी लोग। और मैं फिर कह रहा हूं कि 250 सीट टीएमसी जीत रही थी। अभी तक तो हम लोग ये सोचते थे और ये सुनते थे कि जो मशीन है, इसमें गड़बड़ करके, इसमें इधर उधर करके चुनाव जीता जा रहा है। लेकिन अब इस चुनाव से एक बात और सामने आ गई कि मशीन ही नहीं, अब बल प्रयोग से भी चुनाव जीता जा रहा है। आपको जबरदस्ती बूथ से बाहर कर दिया जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो आपसे हाथापाई की जाएगी, मारपीट की जाएगी, लाठी चलाई जाएगी, लेकिन चुनाव आपको नहीं जीतने दिया जाएगा। यह संकेत खतरनाक संकेत है भविष्य के लिए, लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए, देश के लिए। यह खतरनाक संदेश है। इसको समझना होगा कि क्या अब आगे के इलेक्शन मशीन के साथ साथ लाठी से भी होंगे, बंदूक से भी होंगे। 2.5 लाख की फौज उतारी जा रही है, सिपाही उतारे जा रहे हैं, सीआरपीएफ उतारी जा रही है। और दूसरी बात, मैं आपको एक बहुत अहम बात बता दूं। मैं अभी भी कायम हूं इसी बात पर कि 250 सीट टीएमसी। अगर ये इस तरह से चुनाव न जीता गया होता। और दूसरी एक अहम बात बता दूं कि जिस वक्त मैंने ये इंटरव्यू दिया और ये वीडियो सामने आया, यूट्यूब पे अपलोड हुआ, तो मेरे पास मेरे ही एक साथी का फोन आया और बड़े गुस्से में कहने लगे, ये आप क्या कर रहे हैं, आप टीएमसी को जिताए दे रहे हैं, ये कौन सी बात होती है। तो मैंने कहा, अच्छा टीएमसी को ना जिताऊं तो किसको जिताऊं, बीजेपी को जिता दूं, किसको जिताऊं। मैंने कहा, भाई मेरे दिल की तमन्ना है कि बीजेपी हारे, तो बीजेपी के विरोध में जो होगा उसको जिताना पड़ेगा। तो हमने कहा, आप काहे इतने दुखी हो रहे हैं, आपके हिसाब से क्या बीजेपी को जीतना चाहिए। तो कह के उन्होंने फोन काट दिया। और उसके बाद में जब रिजल्ट आ गया, तो वही मेरे साथी
मुझे फोन करके बहुत खुशी खुशी कह रहे हैं, देखा हार गई ममता, हार गई। तो मैंने कहा आप तो ऐसा कुछ हो रहे हैं जैसे आपको बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। हमने आप बीजेपी की जीत पर इतना खुश क्यों है? और हमने आप अगर खुश है तो आपके लोग भी खुश होंगे। क्यों खुश हैं आप? नाम पूछिएगा, अगर जरूरत पड़ी तो नाम भी ले लूंगा कौन साहब हैं और कौन लोग थे जिन्होंने मुझे फोन किया। और उसी मानसिकता के कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि आसिफ वकार बहुत बड़े दूरदर्शी बनते थे, दूरदर्शिता धड़ाम नहीं। मैं आज भी उसी पे कायम हूं कि ममता को 250 सीट मिल रही थी, लेकिन जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती से चुनाव जीता गया है। हम लोग सुनते थे जब रामपुर में चुनाव हुआ था तो ये खबरें आई थी कि रामपुर में किसी को वोट डालने नहीं दिया गया, रोका गया, पहरे लगाए गए। तो उसको हम लोगों ने हवा में ले लिया था, हल्के में ले लिया था। ये हल्के में लेने वाली बात नहीं है, अब इसको बहुत भारी में लेना होगा। तीसरी बात, हुमायूं कबीर जैसा आदमी जिसको उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में पब्लिक गालियां बक रही थी, दलाल और भड़वा कह रही थी, उसके पीछे दौड़ रही थी, लोग उसके साथ हाथापाई करने पे आमादा थे, लोग उस पर हमले कर रहे थे, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, और उसके बाद 50,000 वोट से जीत गया। अंदाजा लगाइए, लोग उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी कह रहे हैं, जीता कैसे? इसको तो वोट ही नहीं दिया हमने। आप लोग सोचिए कितनी बड़ी बात है जो मैं कहने जा रहा हूं। और ये बात अभी चुनाव उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, अखिलेश जी को भी समझना होगी, राहुल जी को भी समझना होगी। और मैं उन तमाम लोगों से कह रहा हूं कि अगर ममता हार गई तो बीजेपी के जीतने पर तुम लोग इतने खुश क्यों हो? क्यों खुश हो बताओ मुझे। मैं तो आज भी दावे से कह रहा हूं, सीना ठोक के कह रहा हूं कि मैं बीजेपी को जीता हुआ नहीं देख सकता था, ना देखना चाहता था। इसलिए मैंने टीएमसी के लिए ऐलान किया और मैं आज भी अपने प्रेडिक्शन पर कायम हूं कि अगर सच्चाई से काउंटिंग हो जाती तो 250 सीट। लेकिन तुम लोग बताओ कि जो तुम लोग सवाल खड़े कर रहे हो मुझ पर कि तुम भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों हो, उसकी जीत के साथ क्यों हो और टीएमसी को हराना क्यों चाहते थे, ये सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं और इस सवाल का जवाब देश मांगेगा।